दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ हैं हर्ष भाई। हर्ष भाई एमपी के भोपाल सिटी से हैं। इन्होंने आईबीएस का यहाँ पर ट्रीटमेंट लिया है और अब इनका जो आईबीएस क्योर हो चुका है, उसके बाद ये हमारे यहाँ अब न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दूसरे पेशेंट को देते हैं। दिन में कम से कम 6-7 कभी 8 ऐसे पेशेंट पे ये थेरेपी भी दे देते हैं। यानी कि जो आदमी क्योर हो चुका है वही थेरेपी दे सकता है, ये मान के चलिए। क्योंकि जब तक आपका आईबीएस ठीक नहीं होता तब तक आप कोई भी काम करने की इच्छा अंदर से होगी ही नहीं। ठीक है, तो आपको क्या क्या सिम्टम थे और कहां कहां पर आपने इलाज करवाया है, कहां कहां पर भटके हैं, वो बताइए। और सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या क्या सिम्टम्स आते थे, लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स होंगे जिनको अभी पता ही नहीं है कि उन्हें आईबीएस है या है भी, तो भटक भी रहे हैं। तो आपको क्या क्या सिम्टम्स स्टार्टिंग से शुरू हुआ था वो बताइए। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं बस बहुत ज़्यादा शब्द नहीं लूँगा। मेरी जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि मतलब मुझे आईबीएस बहुत पहले हो गया था लेकिन मुझे पता नहीं लगा था क्या होता है। मुझे ऐसा लगा कि 3 साल से मुझे आईबीएस है, लेकिन आईबीएस मुझे 3 साल से नहीं, मुझे उसके 1.5 साल पहले से ही आईबीएस चालू हो गया था। क्योंकि उस समय क्या हुआ, मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं था कि कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन या ऐसा कुछ, नॉर्मल जैसे खा रहे हैं वैसा चलता है, जैसा कर रहे हैं वैसा चलता है, अपन ऐसा सोचते थे। तो एसिडिटी होती रही, अचानक एसिडिटी चलती रही, लेकिन मैंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया उसको, एसिडिटी को पूरी तरह से। और फिर धीरे धीरे ब्लोटिंग भी होती थी, गैस भी बनती थी, मगर इतना ध्यान नहीं देता था कि ये चलता है, नॉर्मल है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि ये क्या चीज़ है। लेकिन जब वो धीरे धीरे वो चीज़ जब बढ़ती चली गई, तो अचानक से एक दिन ऐसा आया कि जिस दिन मेरी दुनिया ही बदल गई थी। वो दिन ऐसा था कि मैं आज भी अगर याद करता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आते हैं। लेकिन मैं बस इतना ही आप सबको कहना चाहूँगा कि जो भी हो, ये जो आईबीएस है इसको आपको जल्दी जल्दी पहले समझना होगा कि ये आपको शुरुआत कैसे होता है। तो एसिडिटी मुझे शुरू हुई, एसिडिटी के बाद गैस बनना चालू हुई, उसके बाद इग्नोर किया, लेकिन अचानक एक दिन सिम्टम्स बहुत उभर कर आए। वो ऐसे थे कि यहाँ तक मेरे गैस आ गई चढ़कर, बहुत ज़्यादा गैस बन गई, रात भर में सो नहीं पाया, रात 4 बजे तक घर वाले परेशान रहे, मैं परेशान रहा, और ऐसा लगा कि अटैक आने वाला है। और उस समय कोरोना चल रहा था, डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, वो बहुत बुरी स्थिति थी। और उसके बाद अचानक से वो जो गैस थी वो यहाँ चढ़ गई, कहीं यहाँ ऐसा फील हो रहा था कि यहाँ हो गई। फिर उसके दूसरे दिन से मुझे पानी भी नहीं बच रहा था। मेरे साथ ये स्थिति हो गई थी कि अगर मैं थोड़ा सा भी पानी पीता था तो वो पेट फूल जाता था मेरा, मतलब इतनी बुरी स्थिति हो गई थी। ये पूरा पेट पूरा टाइट हो गया था, ऐसा लग रहा था अंदर तरफ तो कुछ अंदर की तरफ घुस गया है पूरा का पूरा ये पेट। बल्कि अगर आप, मैं सर के साथ फोटो शेयर करूंगा, जब मेरा वेट 70 केजी था तो आप लोग देखेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे 70 केजी से मैं 48 केजी चला गया। 48 केजी जब मैं गया तो मेरे दिमाग के एकदम तोते उड़ गए, समझ लीजिए कि मैं पूरा एंजाइटी के हाई स्टेट पे था। यहाँ से बहुत भयंकर घबराहट होना, डर लगना, छोटी छोटी चीज़ों पे ओवर थिंकिंग हो जाना, और स्ट्रेस तो बहुत अधिक था। इसके चलते एलोपैथी में गया। एलोपैथी में बिल्कुल आराम नहीं लगा। उन्होंने 4-5-6 महीने लगभग मेरे को डिप्रेशन और एंटी डिप्रेशन और ये सब एंजाइटी की दवाइयाँ दी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। नींद की गोलियाँ दी और उसका उल्टा साइड इफेक्ट होता गया। फिर आयुर्वेद में गया, बहुत चूर्ण खाए, सब खाया, मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं। होम्योपैथी गया, उसमें भी कुछ नहीं आराम मिला। यहाँ तक कि दोस्तों आप सोचोगे कि मैं, मतलब है ना, बाबाओं के पास गया, यहाँ ताबीज, उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको भूत लगे, 4 भूत लगे। तो ऐसा मेरे साथ हो गया था। लेकिन फिर अचानक से मैंने क्या बोलूँ, अब एक वो दिन था, ये समझ ली कि बहुत लकी दिन था मेरे लिए, जो मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कुछ चीज़, तो सर का वीडियो मेरे सामने आ गया। और वो दिन था कि मतलब लगभग उस दिन मैंने सोच लिया था कि हाँ, जब इन्होंने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो दिन मतलब बहुत लकी जैसा था साबित मेरे लिए। तो फिर उसके बाद सर को मैंने तुरंत कॉल किया। सर से हालांकि साल भर पहले संपर्क हो गया था, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं आ पाया था, क्योंकि 3 साल से आईबीएस झेल रहा था, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे साथ आ गई थी और बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उन सबको धीरे धीरे मैंने हटाया। फिर सर के पास आया और अभी
ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट 1.5 महीने समथिंग ट्रीटमेंट मतलब लिया मैंने यहाँ पर, और 1.5 महीने में पूरा 100% IBS क्योर कर दिया, पूरा का पूरा 100%। सर की मतलब बहुत मेहनत रही है इसमें, सर ने मतलब बहुत अच्छे से कंसल्ट किया, योगा, डाइट, हर एक चीज पर मैंने ध्यान दिया, तो इसके चलते IBS पूरी 100% पूरा खत्म हो गया। तो बस मैं इसलिए सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, आप अभी भी लाइफ में जिस भी सिचुएशन में हो, कोई भी समस्या हो आपके साथ, इतनी सी भी प्रॉब्लम हो, आप बिल्कुल निराश मत होइए, हार मत मानिए। बिल्कुल आप अगर अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो आपको मदद मिलेगी। और बस सर तो हैं ही, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर उनको कॉल कीजिए, जो भी होगा बिल्कुल आप बिल्कुल उनको बताइए खुलकर, पूरा आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा यहाँ पे। और सर बस इतना ही कहना चाहूँगा और कुछ नहीं। तो आप लोगों ने हर्ष भाई की बातें सुनी, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये समस्या है, इधर उधर भटक भी रहे हैं, लेकिन जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो अब इनका भी कॉन्फिडेंस है कि IBS को पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। आपको अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि लाइफ टाइम इसकी दवा आपको खानी पड़ेगी, तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए नाभि खिसकी है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हुई है, तो मेडिकल साइंस नाभि को नहीं मानता है। आप कई बार जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताए हुए हैं कि नाभि के ऊपर आपको धड़कन होती है, वो धड़कन लेकर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर पूछेंगे भी तो भी आपको डॉक्टर कोई भी सफिशिएंट जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो बाद में यही बोलेगा कि ये कुछ होता नहीं है, नाभि वाभि कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ गैस्ट्रिक पल्स है और जो गैस बनी है पेट में उसी की वजह से ये धड़कन होती है। तो इनकी भी नाभि खिसकी थी, अभी आपकी नाभि बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। यानी कि जब तक आपके इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और सूजन ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक आपका IBS क्योर नहीं होगा और नाभि भी सेट नहीं होगी, ठीक है। तो IBS को क्योर करने के लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत बहुत है। देखिए ना ये बीमारी एक दिन में आई है और ना ही एक दिन में जाने वाली है। तो जब भी आप ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो प्लीज टाइम निकाल कर ही आइए। ऐसा कभी मत करिए कि मैं जाके 10 दिन ट्रीटमेंट लूंगा, 15 दिन ट्रीटमेंट लूंगा और बहुत कुछ ठीक होके आ जाऊंगा। कभी भी आप फोकस करिए तो 100% फोकस कीजिए। आपका कैरियर है, आपके बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन आपको कुछ महीने अगर इसको देना पड़ता है तो उसे आप दे के एक बार खत्म कर लीजिए, तो पूरी जिंदगी आसान हो जाएगी और पुरानी जिंदगी आपको वापस मिल सकती है, ठीक है। तो बस यही कहना चाहता हूं कि जैसे आप अगर परेशान हैं तो आप ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आ सकते हैं। रहने खाने का, ट्रीटमेंट का, सारी चीज का हम व्यवस्था करवाते हैं और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव बिल्कुल रहिए, आपका जो IBS है ठीक हो सकता है, ये भी गारंटी के साथ ठीक हो सकता है। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।